रांची के जतरा मैदान नगरी कांके में रविवार को विद्यालय स्तर के विद्यार्थियों, उनके शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक आम सभा का आयोजन किया गया। आम सभा एकमात्र उद्देश्य था विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों के हृदय में तीनों का पारस्परिक समन्वय और समन्वयन स्थापित हो सके। इसी उद्देश्य से तमाम जानकारियां और सूचनाएं सही समय उपलब्ध करने और करवाने के लिए नगरी कांके पतरातू के मुख्य मार्ग पर मुख्य कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इसका नाम श्री लर्निंग फोरम। आयोजन अपरिचित अनजान व्यक्तियों और समाज के साथ नियमित रूप से साप्ताहिक लर्निंग प्लेटफॉर्म, शिक्षा सहयोग, सेवा कार्य, परामर्श सहयोग इसकी एक विशेषता होगी। वहीं कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और डायरेक्टर डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने महत्वपूर्ण जानकारी दी। आइए सुनाते हैं डॉक्टर निखिल चंद्र दास ने और क्या कुछ कहा। आज जो मैं सभा कर रहा हूँ विद्यार्थियों का, अभिभावकों का और शिक्षकों का, इसका एकमात्र उद्देश्य है समाज में आज हम देख पाते हैं तीनों समाज में कि अलग अलग दिखते हैं, क्योंकि आज के समय में बच्चों से माता पिता भी कटे कटे रहते हैं और शिक्षक भी। तो मैं चाहता हूँ अगर कटे कटे की जगह पर सटे रहेंगे तो ज़्यादा तीनों का सम्मेलन समन्वय होगा। तो मैं समझता हूँ छात्रों का हर क्षेत्र में पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना जो भी है वो दृढ़ता के साथ हो सकता है। मेरा यही मूल उद्देश्य है। देखिए, ये मैं लोकेलिटी पर विश्वास करता हूँ, लोकलाइजेशन, क्योंकि हम लोकल से ग्लोबल अगर पहुँचना चाहेंगे तो आसान है, मगर ग्लोबल से अगर हम लोकल पहुँचना चाहेंगे तो कठिन है। और इसलिए लोकल से पहुँचना है। लोकल का अर्थ है कि व्यक्ति पहले व्यक्ति है, व्यक्ति के बाद परिवार है। आज के समय में व्यक्ति भी असुरक्षित है और परिवार भी असुरक्षित है। हमारी कल्पना थी आज तक कि समाज सुरक्षित होता है, लेकिन ऐसा देख नहीं पाते हैं। और एक बात है, हम लोग समाज सेवा बोलते हैं, समाज जब है नहीं तो समाज सेवा कैसे लोग करता है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मैं अपने जो मेरा कंसेप्ट है, मैं समाज बनाना चाहता हूँ। और समाज 7 आदमी का ही हो सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारा संविधान, हमारे कानून के मुताबिक 7 आदमी के नीचे समाज मानता भी नहीं है। सही बात है। तो 7 आदमी लेकर कोई भी समाज संगठन बना है, इस समय आदमी बना है, लेकिन बाकी लोग जो उनसे जुड़ते हैं उनका भी वो समाज सुध ही नहीं लेता। एक निश्चित समाज होना चाहिए जहाँ कोई धोखा ना हो और हम सुरक्षित रह सके। अगर हम समाज में रहते हैं तो हम सुरक्षित, सुशिक्षित, सुशासित, प्रशासित रह सकते हैं और हमारा विकास, मानव जीवन, मानव बनने का जो उद्देश्य है वो पूरा हो सकता है। क्योंकि मानव का क्या लक्ष्य है? आज हम लोग इस दुनिया में रहते हैं, वह मानव, दानव और देव समाज तीनों है, और इसके लिए बाहर नहीं जाना है। हम इसी समाज में अगर दर्शन करना चाहेंगे तो दानव का भी दर्शन होगा, मानव का भी दर्शन होगा और देव का भी दर्शन होगा। और हम किसी भी कार्य में तभी सफल हो सकते हैं जब हमारे पास इच्छा शक्ति है। और वो इच्छा शक्ति अगर आस्था शक्ति से जुड़ी रहती है तो मैं नहीं समझता हूँ दुनिया में कोई भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। ऐसा मैं नहीं मानता हूँ, सभी संभव है। क्योंकि आज अगर हम ईश्वरीय पावर की शक्ति की बात करें, बहुत लोग ऐसे हैं जो ईश्वरीय शक्ति को नहीं मानते हैं, लेकिन एनर्जी को मानते हैं, जिसको पावर बोलते हैं, शक्ति बोलते हैं। वो सबका अंदर में है। शक्ति दिखता नहीं है, जैसे ईश्वर भगवान नहीं दिखता, उसी प्रकार शक्ति दिखती नहीं है। लेकिन उस शक्ति को अगर हम समझते हैं तो मुझे नहीं समझता है कहीं हमारी परेशानी है और हर तरह का समस्या समाधान होने में कोई दिक्कत होगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। ये संस्था के कितने दिन हो गया? हाँ, आज जो मैंने यहाँ पर अभिभावक, शिक्षक और विद्यार्थी समाज बुलाया हूँ, सम्मेलन किया हूँ, आज हम लोग सभी अपरिचित हैं, एक दूसरे को नहीं जानते हैं। तो मैं चाहता हूँ भविष्य में मैं इस तरह का काम करूँगा, जिस तरह आज किया हूँ जरूर करूँगा, लेकिन कोई एक दूसरे से अनजान नहीं रहेगा, यानी सब समाज में रहेंगे। तो इसलिए मैं अभी जो काम करता हूँ, मैं यहाँ पर एक प्रतिष्ठान खुला हूँ, प्रतिष्ठान
यहाँ पर इसके ऑपोजिट साइड में उसका नाम है स्ली लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्ली लर्निंग प्लेटफॉर्म क्या है इसका उद्देश्य, क्यों इसको बनाया गया और क्या इसकी ज़रूरत है, इसके बारे में मैं कहना चाहता हूँ। स्ली लर्निंग प्लेटफॉर्म, तो लर्निंग के पहले एक विशेषण है स्ली और उसके बाद है फोरम। फोरम मतलब प्लेटफॉर्म होता है, मंच होता है। तो इस स्ली का अर्थ समझाना पड़ेगा। स्ली का अर्थ है सोशल, लोकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, लर्निंग प्लेटफॉर्म, सीखना। ये चारों विषय में यहाँ सीखना है। पढ़ना और सीखना में आसमान जमीन का अंतर है। पढ़ता तो सब कुछ है, सब लोग पढ़ता है, पढ़ने से कुछ नहीं होता जब तक हम सीखते नहीं है। चीज यही है कि ये जो प्लेटफॉर्म है, ये लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म में हर वो जगह करना चाहता हूँ मैं, मेरी इच्छा है हो, चाहता हूँ नहीं, चाहने से नहीं होगा, हो ऐसी संस्था हो जिसका नाम यही हो। और इसका एक्चुअली यहाँ तो इसका मुख है, चेहरा है, लेकिन ये गठित हो रहा है हर पंचायत में। यहाँ पर मैं जहाँ रहता हूँ, यहाँ कोकदरा पंचायत में, नगड़ी में, बाड़ू में, तीनों जगह ये चल रहा है। और कभी कभी कुछ कारणों से ये लोग उतना आग्रही नहीं होते, क्योंकि इसमें 3 लोगों की जरूरत होती है, एक शिक्षक और एक संग्राहक और एक ये लायसन यानी संपर्क अधिकारी की जरूरत होती है। लेकिन आज के समय में इस क्षेत्र में काम करने के लिए लोगों की कमी है, जबकि मेरे हिसाब से जितने पढ़े लिखे लोग हैं, शिक्षित लोग हैं, ग्रेजुएट हुए हैं, काम नहीं मिला, बेरोजगार हैं, वो अगर इसमें जुड़ जाते हैं तो उनका पॉकेट मनी तो निकलेगा ही, और चाहेगा तो अपना ज्ञान भी जितना चाहे बढ़ा सकता है। अगर ये आज की जमाने में अगर ये ललक है कि हम कमाना चाहते हैं तो जितना चाहे उसकी कमाई भी हो सकती है, लेकिन उसके तब तक जब ज्ञान हो जाएगा तब तो कुछ समझ जाएंगे कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना ज्ञान की जरूरत है और कितना अर्थ मुझे रखना है। ये यहाँ संपर्क करने से होगा। यहाँ 3 तरह का, क्या नाम है, डॉक्टर निखिल चंद्र दास,